तो ये जो आपका है, कहाँ ग्रुप में भेजा था ना आपने? एक, एकलव्य 1 में। हाँ ठीक है, तो ये आपके एक क्वेश्चन तो हो गया। अभी कौन सा डिस्कस करना है? 1 बाई 1? अरे 1 बाई 1, अभी एक बार सब नहीं बोलना। एक क्वेश्चन बताओ, पांचवा क्वेश्चन ना। हाँ, तो ये तुम्हें आइडिया है? अगर मैक्स मीन को मैं हटा दूं तो इंडिविजुअली कंपेयर करना आता है? जैसे ये रिजल्ट तुम्हें पता है कि मान लो मैं तुम्हें ये बोलूं कि लेट्स से x इज मोर देन इक्वल टू y1 एंड x इज मोर देन इक्वल टू y2, इफ एंड ओनली इफ, क्या होगा? ये आइडिया है थ्योरम के बारे में? तुम्हें यही नहीं पता है इसका मतलब? तो ये होता है x मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ y1 कॉमा y2। ये थ्योरम बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना? x लेस देन इक्वल टू y1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू y2, इफ एंड ओनली इफ। ये रैंडम वेरिएबल है, नंबर के लिए बता रहा हूँ, ये नहीं रैंडम वेरिएबल है। यहाँ कोई नंबर लिख लो ABCD। सो दिस इज फॉर द नंबर लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ y1 y2, ठीक है? तो जो ऑप्शन ऐसा दिख रहा है ना, उसको ये चेक करो। जो ऑप्शन तुम्हें ऐसा दिख रहा है उसमें ये चेक करो। कर पाओगे? तो जहां ये ऑप्शन है उसमें ये लिखना, और जहां ये ऑप्शन है उसमें ये लिखना। अब इसको चेक करना, दोनों ट्रू होने चाहिए, एंड लगा हुआ है, तब जाकर ऑप्शन ट्रू होगा या फॉल्स। इंडिविजुअली चेक करो तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट जो 25 है, उसमें जो है गिवन E4 है, उसको इग्नोर करो, उसका कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है? तो हर जगह गिवन E4 लिखा हुआ है तो उसका कोई रोल नहीं है। मैं ये बोलना चाहता हूं तुम्हें कि अगर मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन E4 है, एग्जाम्पल के लिए अगर मुझसे कोई पूछता है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 गिवन E4, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन E4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 गिवन E4। तो यही तो है इस क्वेश्चन में। सेम थ्योरम तुम 3 के लिए लिख लो, और जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हें चाहिए सब गिवन है। तो अभी इस क्वेश्चन पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में तुम गिवन E4 को हटा दो, तब भी क्वेश्चन का आंसर वही आएगा। तो और इसे मैंने क्लास में भी सब डिस्कस किए हैं जब बेसिक क्लास करा रहे थे। तो उसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये जैसे ये क्वेश्चन होता है ना, वैसे ही ये है। तो तुम्हें ये सब क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से देखो उसको। जो गिवन है ना, अभी गिवन E4 को इग्नोर करो, क्योंकि गिवन है तो गिवन ही रहने दो, या उसको इग्नोर करो, हटा दो, वैसे सॉल्व करो नॉर्मली बिना उसके, तभी आंसर। क्योंकि गिवन E4 का इस क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है, क्योंकि गिवन में भी वही है और जो पूछ रहा है उसमें भी गिवन E4 है, तो उससे कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा इस क्वेश्चन में। हो गया? बाकी क्या बच गया? 33 में क्या है बताओ? जो फॉर्मूला यूजफुल है वो यूज करो, ये सब सही है। जो तुम्हारे लिए सुटेबल है वो यूज करो, ये तो है। तो यहाँ जब dy बाई डी एक्स है तो यहाँ dx है, dx बाई dy यहाँ dy है, यहाँ दोनों में dt लगा दिया तो dt है, ठीक है? लगाओ इसको। अब कौन सा रह गया? हो गया ना? थैंक यू, हाँ थैंक यू। चलो, और किसी का रह गया क्वेश्चन? रह गया किसी का? बाकी ग्रुप में भेजो, वो लोग तो हैं ही, फैकल्टी सॉल्व कर देंगे। चलो, अगर डाउट नहीं है फिर यहीं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू। हाँ।